वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर 2025 के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025, प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2025। यानी आज की क्लास में हम कल जो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था ग्रुप ए का, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे 7-8, उनकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। राजस्थान सिटी इन सब पे चर्चा करेंगे। रोज 7:15 पर क्लास मिलती है, लेकिन आज 1 घंटा लेट है, किसी कारण वजह से टेक्निकल इशू हो जाता है, उस वजह से। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने 6 सितंबर को क्या पढ़ा था, क्योंकि कल 7 सितंबर था तो आपको साप्ताहिक क्लास मिली थी। हमने पढ़ा डॉक्टर सुमन मिसा को उनकी किस पुस्तक के लिए राजस्थानी पद्य पुरस्कार दिया? अंतसरासुर सांतरा। भाषा व पुस्तकालय विभाग जयपुर की ओर से हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर हिमांशु भाटिया। राजस्थान में दुर्लभ नाथ जी महाराज का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांदीकुई दौसा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS का उन्नयन करके किस संस्थान की स्थापना की जाएगी? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और राजस्थान में नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत किस जिले में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया? जयपुर। और राजस्थान में करियर क्रिएटर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। ये हमने कल पढ़ा था और इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर रखा होगा, आपको डेली की वन लाइनर PDF मिल जाती है और क्विज शिव की डोज वगैरह खूब सारा मैटर मिलता है। और टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज 3-in-1 ज्वाइन कर लो। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। जिस विद्यार्थी ने ये डेली की क्लास ली है और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अभ्यास किया है, उसका सेकेंड ग्रेड में एक आधा अपवाद को छोड़कर कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ। और 4 पारियों में पेपर है, आप देख लेना, 40% बनते हैं। अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 60% बनेंगे। जो निरंतरता के साथ अध्ययन कर रहा है उसका प्रश्न गलत नहीं होगा। शुरुआत करते हैं सेकंड ग्रेड एग्जाम में आए हुए प्रश्न। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? ये उत्तर आएगा 15। और ये क्लास है 29-30 जून 2025 को, क्योंकि इसका आयोजन 28 जून को हुआ था। ये देख लो, टोटल 135 भामाशाह, 91 प्रेरक सम्मानित हुए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु में प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन में आयोजित करने वाले 15 प्रवासी भामाशाहों को सम्मानित किया गया। ये 29 और 30 जून की जिसने क्लास देखी है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए। ठीक है, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है 28 जून 2025 को जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। इसमें 3 प्रकार पुरस्कार होते हैं: शिक्षा विभूषण, शिक्षा भूषण और शिक्षा श्री। 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। अब टोटल 135 भामाशाह और 91 प्रेरक सम्मानित हुए। 1 करोड़ से अधिक जिसने दान दिया, यानी शिक्षा विभूषण कितने को मिला? 35। अब अगली पारियों में ये प्रश्न आ सकते हैं। शिक्षा भूषण 100 भामाशाहों को मिला, और इसके अलावा शिक्षा श्री तो नॉर्मल बात है, 15 प्रवासी भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन RPSC ने उठा लिया, क्योंकि RPSC सिर्फ भीड़ को कम करने वाले क्वेश्चन उठा रही। या तो पिछली RPSC जो कांग्रेस सरकार में थी, वो RPSC तो ये चाहती थी कि भाई पेपर तो सेट है, जरूरत ही नहीं है, अब इनको बाहर कर दो सबको, ताकि वो ऐसा नहीं कहेंगे पेपर सरल आया था, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो वैसे हो गए। अभी RPSC ये सोच रही है कि जो 40% का क्राइटेरिया है ना, क्योंकि पद कम होने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो पेपर खतरनाक लेवल का है। जो विद्यार्थी RPSC की तैयारी कर रहा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे RS की है, चाहे EORO है, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा स्तर बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड सुखद है, आराम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले, राजस्थान पुलिस वाले हैं, चाहे ग्राम सेवक वाले हैं, 3rd ग्रेड वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल पर्सन आएंगे, बाहर नहीं जाए। दूसरा, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये गलत है। ठीक है, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। ये भी गलत है। दोनों कथन असत्य है। आजकल RPSC ऐसे पूछने लगी। और ये देखो 16 जुलाई 2025, क्योंकि ये नीति आई थी 14 जुलाई को। 14 जुलाई को नीति आई थी, 16 जुलाई को 31 मार्च 2029 आएगा यहाँ पे। और एक पॉइंट और शायद डाला नहीं गया होगा,
ये डाला नहीं, ठीक है। मैंने शिव की डोज में करवाया था कि इसका जो राज्य स्तरीय जो समिति है उसका इस गठन नहीं होगा, उसमें मुख्य सचिव है उसकी अध्यक्षता में होगा, ठीक है। दोनों ही आंसर असत्य है। पूरी डिटेल देख लो। नीति का उद्देश्य क्या है ये आप जानते हो। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल जाता है कि प्राकृतिक गैस की पहुंच घर घर तक स्वच्छ, सुलभ, पर्यावरण अनुकूल गैस उपलब्ध करवाना, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। मुख्य प्रावधान जो भी है आपको याद रखना है कि नीति प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029। इसलिए मैं सुजस अपडेट कराता हूँ, ये सारी चीजें आपको ही सुजस में। और ये देखो, क्रियान्वयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रश्न आया, गढ़सीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन समारोह हुआ था और ये क्लास मैंने 20 अगस्त 2025 को दोबारा ली थी, क्योंकि ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला था 5 जून से लेकर 20 जून। मैंने उस समय भी आपको करवाया था और फिर रिपीट मैंने अगस्त में फिर करवाया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर गढ़सीसर झील, ठीक है। तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है वो 5 जून से 20 जून को चला। शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस गंगा दशहरा पर। जल स्रोतों का संरक्षण, संरचनाओं का निर्माण, जन जागरूकता व जन आंदोलन। मुख्यमंत्री की भागीदारी, जयपुर से इसकी शुरुआत होती है, श्रमदान से प्रारंभ होती है। फिर बूंदी के केशोराय पाटन, भरतपुर के सुजान गंगा नहर, पुष्कर ब्रह्म घाट, ब्यावर के जावाद तालाब, राजसमंद के 9 चौकी की पालियां आरती मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और जालोर के सिल्लू घाट नर्मदा पूजा की गई। समापन फिर हुआ इसका जैसलमेर की गढ़सी झील पर आरती के साथ, यानी मुख्यमंत्री ने यहाँ आरती की और लोगों के साथ जन भागीदारी में भाग लिया। तो वंदे गंगा जल संरक्षण। अब ये प्रश्न आ सकता है कब से कब तक चला, ये प्रश्न आ सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो बदल के आपके आने वाले कोई भी एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न यानी मेन है जून जुलाई, ये 2 महीने पकड़े, मई जून जुलाई के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस नहीं। मार्च का भी आया है, तो 2025 का करंट अच्छे तरीके से पढ़ना है सभी को। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। अब सरकार ने इसका डाटा चेंज कर दिया। अभी सरकार ने पहले इसकी निर्धारित तिथि तय की थी 10/11/12, यानी मेन 11/12 की थी, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, देखो 23 अगस्त 2025 की क्लास है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। सरकार ने टारगेट बदला, 9 और 10 दिसंबर 2025 बोले 2 ही दिन करवाने। पहले सरकार का टारगेट था 10, 11 और 12 को करवाने का टारगेट था, ठीक है। कई विद्यार्थियों ने 11-12 दिसंबर उत्तर किया, मैंने भी करवाया था क्योंकि सरकार ने पहले 11-12 दिसंबर ही किया था। अभी ये देखो 10 दिसंबर को पहला राजस्थानी प्रवासी दिवस और ये सुजस बुलेटिन 9-10 दिसंबर को आयोजित। अब कहते हैं 2 ही दिन करवाएंगे, अब मेला 2 ही दिन लगाएंगे, 9-10 दिसंबर 2025 को। अब इसका उत्तर ये माना जाएगा। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 9 से 10 दिसंबर 2025, विशेष 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस बनेगा। भागीदारी देश देख लो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल आदि राज्यों के प्रवासी वक्ता आएंगे। 70 प्रवासी दिवस में 2 विषयगत सत्र आयोजित होंगे, ठीक है। और सरकार क्या करेगी, निवेशकों के संवादकों के लिए देश विदेश में रोड शो करेगी, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, सूरत और कोलकाता के अलावा संयुक्त अरब अमीरात में रोड शो करेगी। अब ये प्रश्न आ सकता है, तो इसको याद रखना, यूएई के अंदर रोड शो करेगी। ये प्रश्न पेपर में टपक सकता है, आरपीएससी कुछ भी दे सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। लेकिन राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वाले जो भी विद्यार्थी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस फायर गेम 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान ने टोटल 29 पदक जीते। अब सोच लो कि 29 पदक जीते, क्या 29 पदक याद कर पाओगे? किसी ने कांस्य, किसी ने स्वर्ण, किसी ने रजत जीता है। अब बर्मिंघम में आयोजित पुलिस, तो इसमें उमा चौधरी है, हालांकि मैंने सब कुछ करवाया आपको। ये देखिए 10 जुलाई 2025 की क्लास, उमा चौधरी, खेल ज्वेलिन थ्रो भाला फेंक पदक स्वर्ण पदक। दिलीप कुमार मालव कराटे स्वर्ण पदक, इसके अलावा कचनार चौधरी है, उन्होंने भी पदक जीता। तो उमा चौधरी पुलिस, विश्व पुलिस और फायर गेम, उमा चौधरी, ज्वेलिन थ्रो यानी भाला फेंक स्वर्ण पदक। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ? तो उत्तर आएगा जयपुर के अंदर। और ये प्रश्न आया है मार्च महीने का, 5 मार्च 2025 को पूछा गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। जयपुर में हुआ 3 से 5 मार्च 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रो प्लेनेट पीपल फी3 दृष्टिकोण पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने सिटीजन कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी C3 मंच की घोषणा की। CIT
IIS 2.0 के तहत 1800 करोड़ के समझौते, 14 राज्यों और 18 शहरों को लाभ। उद्घाटन स्तर में भागीदारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और सोलेमन द्वीप, तुवालू और मालदीव और जापान के मंत्री शामिल हुए। अब ये भी ध्यान रखना। तो 12वां एशियाई प्रशांत 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। अब ये प्रश्न क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनसे कोई भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाएगा। फिर देखिए 18-19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? अंकित कुमार कुशवाहा। अब मैं इस प्रश्न के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। ऐसे प्रश्न न तो हमें पढ़ने हैं और नहीं करवाने हैं, क्योंकि राजस्थान के 41 जिलों में कितनी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी, क्या खो खो, क्या कबड्डी, क्या बैडमिंटन, हर खेल की प्रतियोगिता होती है। तो ये तो एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ उस विद्यार्थी को बहलाने के लिए दिया है कि आप तू कर, आ जा। वो कहते ना देखी जा बस छेड़ी ना, ऐसे प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हिलाना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न गलत ही होते हैं। किसी का तुक्का लग जाए वो अलग बात है। ऐसे प्रश्न को हिलाने का मतलब एक प्रश्न और गलत करना है। तो ऐसे प्रश्नों को नहीं लाना। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं बहुत होती है, हर जिले में चल रही है, आपके जिले में भी चल रही होगी कोई प्रतियोगिता, कोई प्रतियोगिता। तो इसमें कोई मतलब नहीं। तो बस ये प्रश्न तो वही है कि लिखा होता है ना, देखी जा बस छेड़ी ना, देख के छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं। किसी ने तुक्का लगा दिया, सही हो गया, वो अपने आप में फिर भाई क्या हो सकता है, उसकी तो किस्मत लकी है। तो ये प्रश्न था अंकित कुमार कुशवाहा। सुजस बुलेटिन। अब सुजस की सारी चीजें अच्छे तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। देखो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना पूरी डिटेल के साथ मैंने करवा दिया। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% तक ब्याज, 1% अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। इसको शिव की डोज में हम कल पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने भीषण बाढ़ से उत्तराखंड में उत्पन्न स्थिति के लिए 5 करोड़ की सहायता राशि दी है। और भजनलाल जी शर्मा की प्रेरणा से अतिवृष्टि प्रभावित पंजाब में भी सहायता और राहत सामग्री भेजी है। और नवाचारों से बल रही है राजस्थान की तस्वीर। निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल से चला। टाइप फर्स्ट डायबिटीज के प्रबंधन के लिए मिशन मधुहारी और मिशन लीवर स्माइल है जंक फूड से बचने के लिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना जो संबल प्राप्त करेगा उसको 11 लाख रुपए। और हीमोडायलिसिस वार्ड बनाए जा रहे हैं। स्तनपात प्रबंधन इकाई बनाई जा रही है। स्वस्थ नारी चेतना अभियान। ये सारे प्रश्न हम कर चुके हैं। सुजस अपडेट वापस अपडेट होती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। इसमें 1 लाइनर PDF लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, किस जिले में स्थित रामगढ़ बांध को कृत्रिम बारिश से भरा जा रहा है? तो आप सभी का सही जवाब था जयपुर के अंदर है। और क्वेश्चन फॉर यू, दुर्बल नाथ जी का पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में, बांदीकुई दोसा में, जैसलमेर में, डीग में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सचिव को कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख द्वारा किया गया? मान सिंह द्वितीय। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जयपुर में हुआ। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन है। के राधाकृष्णन। ये सारे पटवारी में आए हुए। अब 5% सॉरी, यहाँ आएगा सेकंड ग्रेड। कल सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, ताजा हम करंट पढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड के पेपर में कैसे प्रश्न आए? टोकड़ा, पलास, तेंदु, सेमल किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? वे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। चित्रकार साहबुद्दीन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित थे और किस दुर्ग में सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और बसंत प्रकाश नामक भवन स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और नानक क्लासेज ऐप में कॉलेज व्याख्याता 3rd पेपर की वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L2 की साइंस मैथ की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 3rd ग्रेड की L1 L2 SST टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा राजस्थान जीके की 3rd ग्रेड का वीडियो कोर्स है। 1st ग्रेड का करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है। इसके अलावा 2nd ग्रेड टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स सारी उपलब्ध है। L1 L2 की करंट अफेयर्स की विशेष टेस्ट सीरीज चल रही है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।